कॉमर्शियल। सो हम आज देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर। बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, जो कि हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स था। वो ऑलरेडी पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड चैप्टर जो है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये सेकेंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, और उसमें क्या क्या है फॉर्म्स, और कितने कैटेगरीज में वो लोगों को डिवाइड किया गया है, ये सब आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है बताओ तो पहला है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड थर्ड इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन सा? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देन सेकेंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली, देन फोर्थ इज जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड फिफ्थ इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को, वन सेकेंड में बोल रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को 5 पार्ट्स में ये किया गया है, डिवाइड किया गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, देन जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं, एक एक करके सब देखेंगे, एक एक हेडिंग करके, एक एक उसका सबके, जैसे पार्टनरशिप का फीचर्स, डीमेरिट्स टाइप्स, ऐसे करके। सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग से है, देन जॉइंट हिंदू फैमिली का अलग से देखेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी का अलग से देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से हम देखने वाले हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्स्ट तो आता है मीनिंग। तो मीनिंग क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप? तो सोल यानी क्या? सिंगल, एनी इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन। तो ओनली प्रोप्राइटरशिप, तो यहाँ क्या? प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो सिंगल, ओनली ओनर मीन्स एनी इंडिविजुअल हु कैन बी ओनर ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। कोई भी ओनर, सिंगल ओनर अगर कोई बिजनेस रन करता है तो उस ओनर को क्या बोलेंगे हम? सोल प्रोप्राइटर, राइट। तो ये हो गया मीनिंग। अब डेफिनेशन में देखिए क्या बता रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये कौन सा फॉर्म है बिजनेस का? जो कि ओन्ड होता है। ओन्ड यानी कौन इसको ये चलाता है? मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है? और जो कंट्रोल करता है, जो भी व्यक्ति है, ये तीनों करता है। ओन करना, स्टार्ट करना, चलाना और उसको मैनेज करना, और जो उसको कंट्रोल करना, वो कौन सा व्यक्ति है? इंडिविजुअल जो भी है वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। वो खुद ही वो मैनेज करेगा, खुद ही ओन करेगा और खुद ही कंट्रोल करेगा बिजनेस, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। तो अब ये हो गया डेफिनेशन। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। बुक्स में और सिर्फ 2-3 डेफिनेशन दी गई हैं, लेकिन ये वेरी इजी, ये आप इजीली मेमोरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फीचर्स। तो अब सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, तो अब फीचर्स क्या क्या है सोल प्रोप्राइटर के? तो सिंगल ओनर, ये इसी में से आप कुछ निकाल लेंगे, 1-2 पॉइंट तो इसमें से मिल जाएंगे डेफिनेशन में से। सिंगल ओनर, ठीक है। तो सिंगल ओनर क्या है? एक या अकेला, ओनली वन ओनर ऑफ द बिजनेस। तो खुद ही अकेला ही बिजनेस का ओनर है, उसके साथ कोई दूसरा पैर नहीं है। वो जो भी करता है खुद करता है, अपना बिजनेस खुद संभालता है, उसने खुद ही स्टार्ट किया और खुद ही सब अपना बिजनेस देख लेता है। तो वो ओनली सिंगल ओनर, वही अपने बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन, उसका जन्म कैसे हुआ और वो खत्म कैसे होगा। बिजनेस हुआ कैसे स्टार्ट और खत्म कैसे होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इजी है। आप आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है
और क्लोजर, उसको अगर आपको खत्म करना है बिजनेस को तो आप भी उसको भी आसानी से क्लोज कर सकते हैं, उसमें भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जो मन चाहे वो, जिसका मन चाहे वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और नहीं हो सकता उसको लॉस हो रहा है तो वो बंद भी कर सकता है, वो अपनी दुकान बंद कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज और एज इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी में सब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती, तब जाके आप बिजनेस बंद कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो अब ये सिंगल ओनर हुआ ना, तो मैनेजमेंट कौन करेगा, वो खुद ही मैनेज करता है। और देखिए सेकंड पॉइंट आ गया, मतलब 1-2 पॉइंट इसी में सबको मिल जाएंगे। पहला सिंगल ओनर मिल गया, अभी सेकंड है मैनेज एंड कंट्रोल। तो खुद ही मैनेज करता है पूरा बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसका वो खुद मैनेज करता है, क्योंकि वो एक ही ओनर है तो सब जो भी है सब उसी को देखना है। और कंट्रोल, और पूरा बिजनेस पे कंट्रोल उसी का रहता है, किस तरह से क्या काम करना है, कहाँ पे क्या करवाना है, और सब कंट्रोल कौन करता है, वो बिजनेस का ओनर, सोल प्रोप्राइटर। कौन है बिजनेस का ओनर, ही इज अ सोल प्रोप्राइटर। देन कैपिटल, अभी कैपिटल में आप देखोगे तो कैपिटल, अब जब कैपिटल जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो कैपिटल भी ये खुद ही प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये खुद अकेला एक ओनर है, तो ये ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसकी जो कैपेसिटी उतना ही कैपिटल ये कर सकता है, उतना लगा के इन्वेस्ट करके वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो मोस्टली देखा जाए तो बिजनेस लार्ज स्केल में नहीं करता है, मोस्टली स्मॉल स्केल में ही होता है। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे सोल प्रोप्राइटर का। तो कौन होते हैं सोल प्रोप्राइटर, पहले आप जानते हैं सोल प्रोप्राइटर वो होते हैं जो आप अपने घर के आसपास में छोटी छोटी दुकानें होती है, आपने देखी होगी, जब हम दूध का पैकेट, बिस्किट पैकेट, कोई घर में गेस्ट आ गया तो कोल्ड ड्रिंक से डॉल लेके आते हैं जाके जल्दी जल्दी, तो वो सब छोटी छोटी दुकानें, उसमें क्या होता है, वो खुद ही आप जाओगे तो वहां पे क्या वो लोग के पार्टनरशिप में वो दुकान खोले हैं, नहीं, वो एक अकेला आदमी है, उसने दुकान खोल रखी है, वो अपना सामान लाता है, अपना बस स्टॉक करता है, अपना बेचता है, जितना भी प्रॉफिट आता है उसका, जितना भी लॉस हुआ वो उसका। तो वो एक सिंगल आदमी सब कुछ देखता है ना, तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटर। और एक एग्जांपल के लिए देखा जाए तो पेटी शॉप नियर बाय आवर हाउस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कैपिटल भी उसी तरह, जो अकेला है वो, तो अकेला वो ये करता है तो कैपिटल भी उसके अकॉर्डिंग टू डाले इन्वेस्ट करेगा। तो उसके पास इतना ज्यादा कैपिटल तो होता नहीं है, वो क्या करेगा, जितना भी करेगा फ्रेंड्स रिलेटिव से लेगा और वो बोरो कर सकता है, और जितना हो सके तो उतना, और उसको अगर बैंक भी लोन देगा तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो असेट्स है, उसके पास जो भी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही लोन मिलेगा, तो ज्यादा लोन भी नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से वो कैपिटल लगाता है अपना। देन दिस पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी देखा जाए तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ पूछ सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता क्या है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी क्या, जो लायबिलिटी एक्सटेंड, मतलब कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक आप उसका डेप्थ लेने के लिए कहाँ तक पहुंच सकता है। अगर आपने, अब जैसे मैंने यहाँ बोला कैपिटल लिमिटेड, ये कम होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि कैपिटल क्यों लिमिटेड होता है, सिंगल ओनर होता है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब कैसे बताइए, तो अब जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना, मैंने छोड़ो ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ए ने, और उसने क्या किया, बी से कुछ डेप्ट लिया था, मतलब कुछ पैसे लिए थे कि भाई मेरे को दे दे, मैं जब अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मेरे को जो कुछ प्रॉफिट होगा तो मैं तेरे पैसे क्या कर दूंगा, दोबारा पे कर दूंगा। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको लगा कि मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट हुआ नहीं, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब लॉस हो गया तो ये बी क्या बोल रहा है, मेरे पैसे दे। बी बोल रहा है मैंने तेरे को पैसे जो लगाए तूने इन्वेस्ट करने, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तुमने जो पैसे ला के दी। अब ये क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, जितने भी थे उसने क्या किए, पूरे उसने अपना मतलब बिजनेस में लगा दिए। अब उसको प्रॉफिट होगा तब ना उसको लौटाएगा, अब लौटाएगा कहाँ से। तो अब बी क्या कर सकता है, उसकी जो डेब्ट है, जो कर्जा है, इसने ए ने बी से कर्जा लिया है, जो उसका मनी अमाउंट है, रिफंड अमाउंट है, वो क्या कर सकता है, पर्सनल असेट तक जाके वो ले सकता है। वो बोलेगा भाई तू अपना टीवी बेच दे, वो कर सकता है, टीवी उसका सेल करके बोलेगा जितना पैसा वो मेरा हुआ। घर के अंदर के असेट तक वो क्या हो गए, बी मतलब वो ले सकता है ए से, लेकिन ए बोल नहीं सकता कि नहीं भाई मैं अपना घर का चीजें नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि उसने उसे कर्जा लिया है तो रीपे तो करना पड़ेगा,
है ना। तो इसीलिए क्या होती थी, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। पर्सनल असेट्स तक अगर आप डे इज रिस्पॉन्सिबल इन केस इफ यू आर अनेबल टू पे द डेप्ट, ठीक है, ये हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हो गया रिस्क। तो रिस्क देखा जाए तो हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, आप जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे सिंगल ओनर है तो वो सोचेगा कोई भी चीज करने से पहले, भाई मेरे को नुकसान होगा, तो वो बियर नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा बिजनेस है ना। तो रिस्क भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि वो जो ओनर है, जो सोल प्रोप्राइटर है, वो रिस्क लेने से थोड़ा हेसिटेट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो एक पॉइंट और है इसमें सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से, कि अगर सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस कर रहा है, उसने स्टार्ट किया, अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो सारा उसका जितना भी हो, कोई से शेयर नहीं करने वाला। कंपनी में जाओगे तो कुछ कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा इसे सबको देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से। पार्टनरशिप में भी चार पार्टनर है तो चारों पार्टनर थोड़ा थोड़ा शेयर ले लेंगे, है। लेकिन इसमें क्या है, सोल प्रोप्राइटर में उसका प्रॉफिट है तो पूरा उसी का होगा। तो प्रॉफिट सब उसका हुआ, तो लॉस अगर आएगा तो वो बियर कौन करेगा, वो खुद ही करेगा। तुम प्रॉफिट पूरा एंजॉय कर रहे हो तो लॉस भी बियर तुम्ही को करना है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। So the next point is maintaining secrecy, right? So maintaining secrecy में क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटर रहता है वो अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। जैसे कि आपने देखा उसकी जितनी भी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती होगी जो कि लीक होने के चांसेस होते हैं ना, एज इन केस ऑफ कंपनी और पार्टनरशिप में, क्योंकि 4 पार्टनर्स होते हैं तो जरूरी नहीं सब कोई फेथफुल हो और सब कोई हॉनेस्टली रहेगा, कोई दूसरे को बता देगा तो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। बट इन केस ऑफ पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे क्या होता है, वो अकेला सिंगल ओनर होता है, ही इज ओनली वन ओनर ऑफ अ बिजनेस। सो किसे बताएगा, वो जितनी भी डिसीजन पट से लेगा, क्विक डिसीजन लेगा और अपनी सीक्रेसी मेंटेन करेगा। और जो भी सर्कमटेंसेस होते हैं, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, उसे चेंज करके वो आगे बढ़ सकता है, इजीली सीक्रेसी अपने मेंटेन कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो अपने पास रख सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है साइज। तो साइज ऑफ द बिजनेस देखा जाए तो मोस्टली स्मॉल साइज रहता है, क्योंकि ही इज ओनली वन ओनर, तो सिर्फ इसका इन्वेस्टमेंट, इसका कैपिटल लगता है ना, सिर्फ यही जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ही वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएगा। तो बहुत रेयरली होता है कि स्मॉल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस लार्ज स्केल में हो। मोस्टली सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो भी होता है उसका साइज स्मॉल होता है। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।